बार की बात है, एक गांव में टूटा फूटा महल था। उसके अंदर एक चुड़ैल रहती थी। रोज रात होते ही उस महल में किसी की आवाज आना शुरू हो जाती थी और वो आवाज किसी को पुकारती थी। अरे राघव, कितनी ठंड पड़ रही है, चलो आग जला के हाथ पैर सेक लेते हैं। वे लोग आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं, तभी किसी की आवाज आती है। अरे राघव, तुमने कुछ सुना क्या? ये कैसी आवाजें आ रही है? भाई, किसी के रोने की आवाजें लगती है। तेज तेज रो रहा है कोई। पर इस समय कौन हो सकता है जो इस तरह से फूट फूट के रो रहा है? तभी आवाज और तेज आना शुरू हो जाती है और वो चुड़ैल किसी को पुकार रही होती है। अरे भाइयों, सुना है यहाँ कोई पुराना महल है, पर अब वो पूरा टूट चुका है और खंडहर बन गया है। यहाँ बरसों से एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि वह रोज रात को किसी का नाम ले लेके बहुत रोती है। अरे जीना भाई, क्यों इतनी ठंड में मजाक कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई बरसों से बस रोता ही रहे? अफवाहें हैं ये सब। नहीं श्याम भाई, जीना भाई सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है ऐसा कि बरसों पुरानी चुड़ैल उसी महल खंडहर में बहुत सालों से रह रही है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी ठंड तो चुड़ैल का नाम सुन के ही भाग गई। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। मैं तो चला अपने घर। ये कहकर श्याम अपने घर चला जाता है और वो दोनों हाथ सेकते सेकते चुड़ैल की बातें कर रहे होते हैं। अरे राघव, तुम्हें क्या लगता है वह चुड़ैल नाम लेके क्यों रोती है? पता नहीं भाई। तभी चुड़ैल और चिल्लाकर रोने लगती है। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ अब। मेरी मानो तो तुम भी चलो अब घर। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल चलता फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अरे सुनीता, तुझे पता है कल मेरे पति श्याम ने मुझे बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल की चीख पुकार सुनी। वो बड़ी तेज तेज रो के किसी का नाम ले रही थी। अरे बहन, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो चुड़ैल हमारे गांव पर ना हमला कर दे। हाँ बहन, मुझे भी डर लग रहा है। और मेरे पति तो उस महल के पास से जो जंगलों में से शहर की तरफ रास्ता गया है ना, उसी रास्ते से अक्सर शहर जाते हैं। बहन, तुम श्याम भैया को मना कर देना कि देर रात बाहर ना रुके, रात होने से पहले घर आ जाया करे। ये कहकर सुनीता और विमला अपने अपने घर चली जाती है। अरे विमला, सुनो, मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है आज। शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना। हाँ जी ठीक है, पर आप रात होने से पहले घर जरूर आ जाना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लौटने की। ये कहकर श्याम शहर की तरफ निकल जाता है। श्याम शहर से वापस आ रहा होता है, तभी शाम हो जाती है। रात होने से पहले घर पहुँचना होगा, वरना रात होते ही वो चुड़ैल रोना शुरू कर देगी। खुद से बातें करते करते श्याम जंगल से अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी रात हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा हूँ। मैं बीच जंगल में अकेला हूँ। कैसे भी करके मुझे उसकी चीख पुकार शुरू होने से पहले ही घर पहुँचना होगा। यह कहकर श्याम जल्दी जल्दी चलने लगता है, तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है। श्याम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लगता है कोई मेरी चीख पुकार सुन के आया है। ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। वो उड़ती हुई जाती है और श्याम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये तो चुड़ैल लगती है। अरे मैं मर गया। कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। ए गाँव वाले, कहाँ जा रहा है? तब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई इस रास्ते से रात को गुजरे तो मैं उससे मदद की गुहार करूं। मेरी मदद कर, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मुझे तेरी मदद चाहिए अपने गुनाहगार को सजा देने के लिए। श्याम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन चुड़ैल उसे कुछ नहीं कहती। इसीलिए श्याम को चुड़ैल बुरी नहीं लगती और उसे पूछता है। आपको किसी की क्या जरूरत? आप तो खुद ही सर्वशक्तिशाली हो। आपका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है भला? मेरे साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ चुड़ैल जी? बहुत वर्षों पहले मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वे दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे। इसलिए मेरे पति लोकेश व मेरी सास मुझसे नाराज रहते थे। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि या तो मैं अपने बाप से दहेज के पैसे और गहने लेकर आऊं, या फिर हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। मैंने दोनों ही बातों से इनकार कर दिया तो गुस्से में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा मुझे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? शादी में प्यार और इज्जत होनी चाहिए, ना कि ऐसे कुटिल भाव। बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन फिर यही बातें हुई और मैंने फिर से जाने से मना कर दिया। तो मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत पीटा और पीटते पीटते मेरी जान ले ली। अब उसी बदले की आग में मैं पल पल जलती रहती हूँ और दर्द से रोती रहती हूँ। तो ये महल आपका ससुराल था पहले, और आपके पति और सास कहाँ गए अब? हाँ, ये महल ही मेरा ससुराल था पहले। मुझे मारने के बाद वे दोनों मेरी लाश को यहीं सड़ता छोड़कर शहर में बस गए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर चुड़ैल श्याम को अपनी बीती हुई बातें सुना रही होती है, लेकिन घर पर श्याम की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। विमला घबराती हुई राघव के घर जाती है। राघव भैया, देखिए ना, श्याम अभी तक घर नहीं आए। अरे बहन, इस समय श्याम कहाँ जा सकता है? वे सुबह ही शहर गए थे व्यापार के काम से और बोल के गए थे कि वे शाम तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी,
शहर का रास्ता तो उस महल के पास जंगल से निकलता है। अजी, इस समय कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? बिमला, मैं तुम्हारे पति की लापरवाही के चलते अपने पति की जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती। तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। अरे नहीं बहन, ऐसे न बोलो। तू चुप कर मतलबी औरत। हम गांव वाले सब एकजुट होकर रहते आ रहे हैं कितने समय से। हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सभी गांव वाले हाथ में मसाल लेकर उस खंडर की तरफ निकल पड़ते हैं। वह देखो भाइयों, श्याम वहाँ है उस चुड़ैल के साथ। अरे वहाँ तो चुड़ैल भी है। अरे अगर उसे नुकसान पहुँचाना होता तो श्याम अभी तक जिंदा नहीं होता। पर फिर भी हमें होशियार रहना। चुड़ैल सभी गांव वालों को हाथ में मसाल लेते हुए थोड़ी घबरा जाती है। अरे भाइयों, कृपया करके इस चुड़ैल को नुकसान मत पहुंचाना। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि इसके साथ तो गलत हुआ है और ये बस उसी का बदला लेना चाहती है। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। फिर श्याम चुड़ैल की बीती हुई कहानी सभी को बताता है। बताओ चुड़ैल जी, हमें क्या करना होगा? आप लोग बस मेरे पति और मेरी सास को किसी तरह शहर से इस महल में ले आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, हम कल ही आपका काम शुरू करेंगे। यह कहकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन श्याम और राघव व्यापारी बनके उसके पति के पास जाते हैं। अरे लोकेश, आप व्यापारी है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे गांव में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। यदि हम वहाँ अपना नया कारोबार शुरू करें तो हमें बहुत मुनाफा हो। लोकेश लालच में पड़ जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते जाते जंगल के रास्ते में अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो रात हो गई, अभी और कितना चलना बाकी है? बस कुछ दूर और चलना होगा। घबराओ मत, हम हमेशा इसी रास्ते से आते जाते फिर वो चलते चलते उस खंडर के पास आ जाते हैं और उसे खंडर के पास ले जाता है। अरे कमबख्तों, ये कहाँ ले आए मुझे? अब बुढ़ापे में मैं डर के मारे मरना नहीं चाहती। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। क्यों री बुढ़िया, मरने से डर लग रहा है? भूल गई क्या कैसे तूने और तेरे लालची बेटे ने मुझे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था? अरे मर गए रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे कमबख्तों, ये मुझे कहाँ फंसा दिया तुम दोनों ने? तुम तो व्यापार के लिए जमीन दिखाने लाए थे और यहाँ मुझे चुड़ैल दिखा रहे हो। सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी माँ के लालच में मैं भी साथी बन गया। मेरी मत मारी गई थी। फिर चुड़ैल उन्हें अपनी शक्ति से मार देती है और वो अपना बदला पूरा कर लेती है।